देखिए, अभी कुछ दिनों पहले मैं एक जगह पे बैठा हुआ था तो मुझे एक साहब, जो मैं इंडियन मूवीज़ नहीं देखता इतनी, तो उन्होंने मुझे बताया कि एक उन्होंने इंडियन मूवी देखी, उसके अंदर जो है वो इंडिया की फोर्सेस ने पाकिस्तान पे हमला किया। अच्छा। और यहाँ पे बहुत मार धाड़ की, और उसके बाद अभिनंदन को यहाँ से ज़बरदस्ती छुड़ा के लेके गए, वरना अभिनंदन को। अच्छा। तो अब अगर वो मूवीज़ बॉलीवुड में ये बना सकते हैं, वो तो वो ज़ाहिर है वो फिर उनसे आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो इसी तरह के ऑपरेशन ही बनाएंगे, हवाई होंगे। मीडिया की कवरेज थी वो भी इसी नौयत की थी ना, इसी तरह की नौयत की थी। अब वो अपनी लोकल कंजम्पशन के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये होता ही है कि जब रियलिटी में और नैरेटिव में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाए ना, तो फिर आप उसको नहीं, आप फिर अपनी ही बेइज्जती करवा रहे हैं। आप रोज़ाना कभी अमेरिकी सदर से बेइज्जती करवा रहे हैं, कभी आप यूरोप में लोगों से बेइज्जतियाँ करवा रहे हैं, क्योंकि दुनिया को तो ये वाली बात पता चल गई है कि हमने इनके जहाज़ गिराए हैं काफ़ी सारे। जी जी। और बड़े जो हैं वो हाई एंड जहाज़ जो हैं उनके वो हमने गिरा दिए, और उनके हमने जो कहाँ नहीं गिराए, कहाँ नहीं, और एयर डिफेंस यूनिट भी गिरा दिए, और भी बहुत सारे काम किए हैं जो भी वक्त आने के साथ बाहर आएगा मामला। बिल्कुल ऐसे ही है। शौकत साहब, मैं चाहूंगा आप भी इस पे कमेंट करते हैं, फिर सियासी मामलात पे भी आते हैं कि आखिर वो होता है ना कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, लेकिन ये भारत को मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि एक के बाद एक पैंतरा बदल रहा है। वो मेरे ख्याल से जो उनको जख्म पड़े हैं ना, वो जख्म जो है वो उनको रुला रहे हैं। और आई थिंक कि पाकिस्तान को मुतहद होना पड़ेगा, पाकिस्तान को मुतहद रहना चाहिए, इसलिए कि पता नहीं चलता है कि कब भारत जो है वो बपरस जाए, और जो उसको सुबकी उठानी पड़ी है उसका वो जवाब देने के लिए कब तैयारी करे। तो हमें भी अपने आप को तैयार रहना पड़ेगा, और मुल्क को जो है ना एन ऑर्डर करना पड़ेगा। ओके, मुल्क को एन ऑर्डर करना पड़ेगा। अब जाहिर है एहतजाजी तहरीक सर पे है, तहरीक या एक दिन का जलसा या जो कुछ भी है, तो हाउ वरीड आर यू कि इस वक्त हमें एक की जरूरत है, लेकिन तहरीक इंसाफ प्रोटेस्ट कर रही है और किसी भी साइड पे जा सकता है। आर यू कंसर्न अबाउट दिस? देखिए, बात यह है कि जब ये मामला शुरू हुआ 5 मई को, तो उस वक़्त बहुत सारे लोगों का ये ख्याल था कि शायद कौम जो है मुत्तहिद नहीं होगी, मगर अल्लाह ताला की मेहरबानी से हिंदुस्तान के मुकाबले में पूरी कौम जो है वो अफवाज के साथ खड़ी है, और हम सब जो है वो पाकिस्तानी पहले हैं, और फिर बाकी जो भी हमारे मामलात हैं वो हैं। तो ये है, और इसके अंदर मुझे ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं यूसुफ ज़ई साहब के, ये जो है इनको बहुत कारी ज़रब लगी है, और ज़ाहिर है वो उनकी चीखें निकल रही हैं और वो ज़रा तकलीफ़ हो रही है। तो वो अब, और जो दुनिया में उनका इमेज था वो शैटर हो गया, मतलब एक रीजनल पावर का, एक रीजनल नहीं, ग्लोबल पावर, वर्ल्ड सुपर पावर। भाई वो कहते थे वी आर अ सुपर पावर, हम तो ये कहते ही नहीं, हालांकि अल्लाह, हम तो इतने हैं, हम उससे हमेशा नीचे ही अपने आप को पता नहीं क्यों देख रहे होते हैं, हालांकि अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी है हम पे। तो ये जो पूरा का पूरा उनका इमेज उन्होंने कई $100 अरब लगा के बनाया था, आपने वो चंद दिनों के अंदर उसको बिल्कुल तहस नहस करके रख दिया। तो उसकी अब तकलीफ तो ज़ाहिर है वो तो फिर अब रहेगी। अब और ऊपर से हो ये रहा है कि जो इंटरनेशनल फोरम्स थे, जो बड़े बड़े और ये अपना ट्रेड के मामला थे, और उधर इंडिया को सुखी हो रही है, क्योंकि वो जो इनकी एक्सपेक्टेशन थी कि जो हम सुपर पावर है, उनको लोग ट्रीट भी करते थे किसी हद तक, वो अब वो वाला मामला नहीं रहा। उसकी तकलीफ जो है वो, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उसकी तकलीफ किस दिन ट्रांसलेट हो सकती है कि दोबारा से ही हमला करें अपनी उसको रीगेन करने के लिए, अपनी लॉस प्रेस्टीज को। तो हमें जो है वो केयरफुल रहना चाहिए अल्लाह ताला की मेहरबानी से। वैसे तो हमारी अफवाज जो है वो उनको पता है कि कैसे जवाब देना है, और वो देंगे भी, और कौम भी उनके साथ पूरी खड़ी हुई है, लेकिन फिर भी हमें मोहतात रहना चाहिए, क्योंकि हमारा दुश्मन जो है बहुत ही कोई, मतलब कि ये गिरने पे आता है तो काफ़ी गिर सकता है। ऐसे ही है।